अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टीवी के प्रोग्राम कंट्री टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अरिशा इकबाल और आज का मेरा टॉपिक है हज की स्मगलिंग। वो सुबह सवेरे मेरे घर आए और दरवाजे तोड़ दिए। ये बात एक मिस्री नौजवान ने बताई जिनकी वालदा और बहन विजिट हज करने के लिए सऊदी अरब में थी। साबिर ने बताया कि सऊदी अरब की सऊदी सिविल डिफेंस की एक टीम ने सऊदी पुलिस के हमरा सुबह 4:30 बजे मक्का में इमारत के तमाम अपार्टमेंट्स के दरवाजे खटखटाए और जो कोई दरवाज़ा खोलने से इनकार करता उसे तोड़ दिया जाता। उन्होंने मज़ीद बताया कि मर्द अहलकार पर्दे का एहतराम किए बगैर ख़वातीन के कमरों में दाखिल हुए और मेरे अहल खाना और दीगर अफराद को 5 बसों में बिठाकर मक्का की मरकज़ी बंदरगाह अल शम्सी ले गए। सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद ऐसे ही वीडियो क्लिप्स देखे जिनमें बाकायदा इजाज़त और परमिट के बगैर हज के लिए आने वाले अफराद को सऊदी सिक्योरिटी सर्विसेज ने गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। ऐसे ही कुछ लोगों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर अपनी कहानी सुनाई। ऐसी तस्वीर भी हासिल हुई जिनमें सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस सिविल डिफेंस के एहलकारों की मदद से गैर कानूनी गाज़मीन के घरों में दाखिल हुई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो सऊदी सिक्योरिटी एहलकारों को ये कहते हुए सुना है कि इन्होंने अपार्टमेंट्स में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर काफ़ी देर दस्तक दी। इन तस्वीर और वीडियो क्लिप्स पर कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने तनकीद की और कुछ ने एक पुरानी आयत का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि जो भी इसमें दाखिल होता है वो महफूज है। ये हवाला इसलिए दिया जा रहा है कि मस्जिदुल हराम और खुसूसन मक्का शहर मुसलमानों के लिए महफूज करार दिया गया था। दीगर अफराद का कहना था कि हज के ख्वाहिशमंदों को कवानीन के लिए पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एक मजहबी फरीज़े की अदायगी के लिए चंद लोग गैर कानूनी रास्ता क्यों अपनाते हैं और क्या इन्हें धोखा दिया जाता है या वो ऐसा अपनी मर्ज़ी से करते हैं। ये सवाल भी अहम है कि ऐसे अफराद के बारे में सऊदी हुकाम का क्या मौक़िफ़ है और उलमा का क्या कहना है। इस तहरीर में इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश की गई है, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि गैर कानूनी रास्ता क्या है और उसे क्यों अपनाया जाता है। सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद ऐसे ही वीडियो क्लिप्स देखे जिनमें बाकायदा इजाज़त और परमिशन के बगैर हज के लिए आने वाले अफराद को सऊदी सिक्योरिटी सर्विसेज ने गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। अगरचे लाखों करोड़ों मुसलमान हज की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन एक साल में तकरीबन 20 लाख मुसलमान ही हज अदा कर पाते हैं। सऊदी अरब एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर हज उमरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 6 जून 2024 के आखिर तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 10,20,000 गाज़मीन हज की आमद का इम्कान है। ताहम इन अदाद-ओ-शुमार में वो लोग शामिल नहीं जो सऊदी हकाम की जानिब से तय करदा हज के सरकारी तरीक़ों की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क में हज की अदायगी के इरादे से दाखिल होते हैं। साबिर और अब्दुल हमीद का शुमार ऐसे ही अफराद में होता है। साबिर कहते हैं कि मैं खुद को बहुत बेबस महसूस करता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं इनके लिए क्या करूँ और मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर मेरी वालदा हज ना कर पाएँ तो क्या होगा। वो चाहे सिर्फ आधे घंटे के लिए ही अरफात में ठहर पाएँ। ज़्यादा खौफ है कि अगर मेरी सूरत हाल सामने आ जाती है और मुझसे फिंगरप्रिंट लिया जाता है तो मैं आइंदा सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकूँगा। ताहम अब्दुल हमीद ने मज़ीद कहा कि हमने अल्लाह ताला की अताअत करने और इसके शरई हुक्म को पूरा करने के लिए सब कुछ खतरे में डाला। खुदा हमें हज करने और अरफात में रुकने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन वो क्या वजूहात हैं जो इन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सी वजूहात कुछ लोगों को डिफरेंट तरीके से इख्तियार करने पर मजबूर करती हैं, जिनमें सबसे नुमायां वजह माशी और उम्र की है। हज की लागत ही वो चीज़ है जिसने अब्दुल हमीद को भी सरकारी इजाज़तनामे के बगैर हज करने पर उकसाया। इन्होंने कहा कि मिस्र में हज की लागत 6,300 अमेरिकी डॉलर से तजावज़ कर सकती है, जबकि हज परमिट के बगैर इससे 1/4 रकम में हज हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस हवाले से उलमा का क्या कहना है। सऊदी अरब के सीनियर स्कॉलर्स की कौंसिल ने तस्दीक की कि हज परमिशन शरीयत के मुताबिक है और वाज़ह किया है कि इजाज़त हासिल किए बगैर हज पर जाना नाजायज़ है और जो करेगा वो गुनाहगार है। मिस्र में फतवा हाउस के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल समी ने तस्दीक की है कि जो शख्स उम्रा करने जाता है और हज के मौसम के इंतज़ार में छुपा रहता है वो शरीयत के मुताबिक गुनाह करता है।
کیونکہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کا حج اور عمرہ درست ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ معاملہ کسی ایسے شخص کے مترادف ہے جس نے نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی کی بوتل چرائی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی نماز صحیح ہے، لیکن وہ ناجائز طریقے سے پانی لینے کا گناہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مصری فتویٰ ہاؤس کی جانب سے اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر نشر کی گئی ایک ویڈیو میں بغیر اجازت حج کے حکم کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں تاکید کی کہ بغیر اجازت حج کئی مسائل کا باعث بنتا ہے، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں حج کے مسائل پیدا ہوں گے، جیسا کہ حجاج کرام کا ہجوم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پریشانیاں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ ارشفہ اقبال کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔